नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 सालों के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं कटिहार विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। कटिहार विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट पर बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। तारकिशोर प्रसाद 82,669 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट राम प्रकाश महतो 72,150 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने राम प्रकाश महतो को 10,519 वोट के अंतर से हरा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार विधानसभा सीट पर जेडीयू ने 19,610 वोट की लीड हासिल की थी। आइए अब कटिहार विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार का कटिहार विधानसभा सीट कटिहार लोकसभा के तहत आता है। 1952 में कटिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर बाबूलाल मांझी ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 के चुनाव में बाबूलाल मांझी ने कटिहार सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा। वहीं 1962 के चुनाव में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट सुखदेव नारायण सिन्हा ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1967 में कटिहार सीट से भारतीय जनसंघ के टिकट पर जगबंधु अधिकारी ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1969 में यहां से लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सत्यनारायण विश्वास ने जीत हासिल की थी। 1972 में सीपीआई के टिकट पर राजकिशोर प्रसाद सिंह ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी, लेकिन 1977 के चुनाव में कटिहार से जनता पार्टी की टिकट पर जगबंधु अधिकारी ने चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 1980 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सीताराम चमरिया ने चुनाव में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1985 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सत्यनारायण प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट राम प्रकाश महतो ने कटिहार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट से जगबंधु अधिकारी ने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट राम प्रकाश महतो ने यहां सभी विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 2005 में कटिहार से बीजेपी के कैंडिडेट तारकिशोर प्रसाद ने चुनाव में जीत का परचम लहराया था। वहीं 2010, 2015 और 2020 में यहां हुए चुनाव में तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। इस बार भी बीजेपी तारकिशोर प्रसाद को चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट पर बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। तारकिशोर प्रसाद 82,669 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट राम प्रकाश महतो 72,150 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने राम प्रकाश महतो को 10,519 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट कलीमुद्दीन अंसारी 2,533 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट से बीजेपी की टिकट पर तारकिशोर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। तारकिशोर प्रसाद ने चुनाव में 66,048 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू के कैंडिडेट विजय सिंह को 51,154 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने विजय सिंह को 14,894 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कैंडिडेट राम प्रकाश महतो 18,856 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट से बीजेपी की टिकट पर तारकिशोर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। तारकिशोर प्रसाद ने चुनाव में 58,718 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट राम प्रकाश महतो ने 38,111 वोट हासिल किया था। इस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने राम प्रकाश महतो को 20,607 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कैंडिडेट भाई शमशुद्दीन ने 17,015 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट से बीजेपी की टिकट पर तारकिशोर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। तारकिशोर प्रसाद ने चुनाव में 47,777 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट राम प्रकाश महतो को 47,661 वोट मिले थे। इस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने राम प्रकाश महतो को महज 116 वोट के कम अंतर से हरा दिया था।
वहीं एलजेपी कैंडिडेट फैज आलम 10,393 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, यादव, वैश्य और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। यहाँ का सामाजिक समीकरण हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस विधानसभा चुनाव में कटिहार के सांसद तारिक अनवर के भी कामों की अग्नि परीक्षा होगी। कटिहार विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत रही है। अगर सांसद तारिक अनवर का करिश्मा विधानसभा चुनाव में नहीं चला तो एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।